पूर्व सैनिक संगठन के जिला अध्यक्ष का दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मेरा परिचय है। और एक व्यक्तित्व के धनी हमारे सामने आदरणीय राम हुसैन सिंह जी, उनकी इच्छा है कि हम सभी मिल करके पूर्व सैनिक संगठन हो या कोई भी संगठन हो, हम साथ में रहेंगे आप सबके। ऐसे आदरणीय दादा का आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी चार लोग सब लोग लेकिन फिर भी कोई नए हैं तो उनसे बातचीत हो जाएंगे। मेरा नाम लोकेश है, मैं एक चलाता हूँ और प्रत्येक चौराहा मेरी ऑफिस है, प्रत्येक ही मेरा घर जी। मनोज मिश्रा, मैं 71 सेकंड रेजिमेंट से रिटायर हूँ, 2022 में आया। तिरंगा यात्रा मनाने के लिए कैसी मनानी उसके लिए चर्चा है। तिरंगा यात्रा 2 आदमी भी मनाई जाती है, 10 आदमी भी मनाई जाती है, अब भी मनाई जाती है। 2 झंडा लेकर 2 आदमी भी चले जाएंगे, तिरंगा यात्रा मन जाए, ठीक है। लेकिन उस सबको भव्य कैसे बनाया जाए, इसलिए सबको बुलाया गया, सबका सहयोग, सबका सुझाव। ये मान के चलिए कि तिरंगा यात्रा में जितनी जवाबदारी सुनील सिंह की है, उतनी जवाबदारी हम सब जगह की है। ये मान के चलिए कि अध्यक्ष सब है। आप सब लोग इस जो हमारा कार्यक्रम हो रहा है तिरंगा यात्रा की समीक्षा बैठक जो आज यहाँ पर रखी गई और साथ में दादा का जो बर्थडे भी था वो भी साथ में सेलिब्रेट हुआ। सब लोग यहाँ पे आए और अपने अपने जो सुझाव थे उस सुझाव के तहत जो तिरंगा यात्रा का निश्चित किया गया है, जो लोगों की तमाम सहमत बनी वो महाराणा प्रताप स्टेचू से शुरुआत होकर के सीधा अपना सिमरिया चौराहा, यहाँ से हम लोग सीधा काम करेंगे कमिला चौराहा होते हुए हॉस्पिटल चौराहा और आगे सिटी कोतवाली होते हुए वापस अपना पुलिस लाइन जो अपना सिविल लाइन शहीद स्मारक, यहाँ पे इसका समापन होगा और यहीं पे समापन कार्यक्रम किया जाएगा। इसकी जो भी आज बैठक की जो तमाम चेयरमैन बनी, जय हिंद। अभी आपने सेक्रेटरी महोदय का स्पीच सुना, समझा, ये हम सब के लिए लागू है। अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें और कार्यक्रम में लाने की कोशिश करें। आप सब लोग अपना बेशकीमती समय निकालकर इस बारिश के मौसम में यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए पूरे संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ कि आप सबने अपना बहुत कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए। और कहते हैं जब चाय होती है तो राहें अपने आप निकल आती है और कुदरत ने भी हम सबका बेहतर साथ दिया। पूरा दिन बारिश हुई और अपने इस टाइम पे आधा घंटे पहले मौसम ने बिल्कुल बाबू भी साथ दिया और मौसम अभी खुल चुका है तो सब लोग यहाँ पर इजीली आ चुके हैं। तो आज की जो बैठक का बेसिक मुद्दा था, हम लोगों का जो बेसिक मुद्दा है कि डिस्कस करना कि जो हमारी आगामी 11 तारीख को तिरंगा यात्रा के बारे में हम लोगों ने डिसाइड किया कि 11 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालनी है। उस तिरंगा यात्रा को कैसे बेहतर बनाया जा सके, कैसे उसको भव्य बनाया जा सके और इजीली उसको जैसे हम लोग पिछले वर्षों से मनाते आ रहे हैं उसको बेहतर तरीके से या और अच्छे सुझाव करके कि पिछली बार हम लोगों ने क्या कमियां रह गई उसको हम और कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके विषय में हम सब लोग ये चर्चा करने के लिए आज की जो बैठक बुलाई गई है। उसका बेसिक पर्पज आज जो मेन एजेंडा है वो है तिरंगा। इसके साथ भी और जो भी मुद्दे हम सबके बीच में से आएंगे, जो भी सुझाव आएंगे उनमें भी चर्चा की जाएगी। हम लोग संगठन में परमानेंट करते भी यही है कि शुरुआत में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ताकि हम लोग थोड़ा सा एक दूसरे को जान पहचान भी करें। प्रधानमंत्री रेजिमेंट आर्टिलरी से रिटायरमेंट हुआ हूँ। सभी को जय हिंद। मैं लांस नायक रामचंद्र गौतम, ग्राम बैरगला, कोटी के पास पड़ता है। मैं ब्रजेश कुशवाहा, मैं भी सितंबर 2023 में रिटायरमेंट आया हूँ सिग्नल से। सभी को जय हिंद। मैं आर्मी सूबेदार मेजर सूबेदार राकेश प्रताप सिंह बैठा, मेरा गाँव है कथून और मैं अभी इसी सतना में। किसी भी कार्यक्रम को सफल करने के लिए घर का मुखिया अगर चाह ले कि मैं अपने दम पर कर लूँगा तो नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी थी लगभग 10 से 15 लोगों का, ये जानने के लिए कि क्या हम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तिरंगा यात्रा निकालें या नहीं निकालें। तो ये निर्णय सबके सर्वसम्मत से आया कि हमें यात्रा निकालनी चाहिए।
फिर उसके बाद कब निकालना चाहिए, चूँकि अपने पूर्व सैनिक संगठन के सभी सदस्यों में से 60 से 70% लोग या तो सर्विस में हैं या कि फिर सतना शहर के अंदर व्यवसाय में। तो व्यवसाय भी हमारा संडे को अवकाश रहता है और सर्विस भी अवकाश में रहती है। तो सर्वसम्मत से यह निकल के आया कि अगर हम संडे को करते हैं तो नफरी भी अच्छी होगी और उत्साह के लिए जब सब लोग हर तरह से तैयारी करेंगे तो उसमें शामिल होने का भी सबको सौभाग्य मिले। इसलिए हम लोगों ने 11 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने का एक निर्णय लिया है संगठन में, सरलता से संपन्न कर रहे हैं। उसको इतना दृढ़ निश्चय है कि आगे वाला व्यक्ति पीछे मुड़ के देखता भी नहीं है कि 50 है साथ में हम लोग रहेंगे। हम लोग को मतलब कि 3-4 लोग ऐसे जहाँ जिसकी जरूरत पड़ेगी बुला सब जगह पहुंच जाएंगे। हरी झंडी अपने सीनियर मोस्ट और संरक्षक वगैरह जो रहेंगे वो अपना 10 लोगों की टीम खड़ी हो जाएगी, एक वहाँ पर बाकी सब लोग अपने बाइकों में बैठे आप माइक में है ना। और माइक की व्यवस्था में पूरे हाँ वो सब आप भी दे दीजिएगा, वो आप भी रहेंगे, कार्डलेस माइक रहेंगे वहाँ पर बीच में, और कुछ भी आप कर सकते हैं बीच में जहाँ लगता है डांस करना है वहाँ डीजे में डांस भी लगवा लीजिए। आइए 4-10 लोग नाचिए गाइए इंजॉय करिए और फिर आगे बढ़ जाइए। बाघा बार्डर में जो ड्रिल होती है ऐसे ऐसे करके वो स्टाइल करके नहीं आते सैनिक अपने, ऐसे भी अगर कोई अपना वहाँ पर बीच में प्रदर्शन करना चाहता है तो वो भी कर लेगा। कोई वो नहीं रीवा में किया 2-3 लोगों ने, वो बड़ा अच्छा लगता था, कुछ नहीं रहता, फर्स्ट क्लास उसी गाने के साथ मैनेज कर लेना और बदली करते रहना। जैसे मैं बोलना चालू करता हूँ चलना भी है और बात भी करना, तो आप लोग भी आइए जो इच्छुक है वो अपने माइक के लिए चलते बहुत बड़ा सफर है, निकल जाइएगा। तो वहाँ का एक साज सज्जा फूल माला वाले रहेंगे सब, आपको सिर्फ वहाँ पर डायरेक्शन दे देना है। रीत के चारों तरफ स्टैंडिंग वाले माला से फिर रीत बना के टेबल में रख जाए, वहाँ पर कार्यकर्ता वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो मीटिंग हुई है ये मनोज मिश्रा जी के घर पर हुई है। काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं जो कि रोमांचक हैं, और यहाँ पर ये बताया गया है कि जितने भी सदस्य जहाँ पर हैं वो अपनी अहम भूमिका निभाएं और सभी साथियों को अपना भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूर्व सैनिक संगठन सतना जिंदाबाद, पूर्व सैनिक संगठन सतना जिंदाबाद, शहीद पद्मधर सिंह जी, शहीद पद्मधर सिंह जी, नारा वहाँ लगेगा। अभिनंदन करके तिरंगे को ऊपर कर लीजिए। जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है आप सबसे आग्रह है जल्द से जल्द यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा। मैं अपने संगठन के सक्रिय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को पूर्व सैनिक संगठन सतना एक करके वहां पर जाइए। आप सभी से आग्रह, थोड़ा सा भी रुक लीजिए। हमारे वरिष्ठ को जान दीजिए नीचे आ जाइए। हमारे वरिष्ठ उनको ऊपर पहुंचाने का कष्ट करें, और जो भी हमारे और तिरंगा यात्रा आप सभी से आग्रह है कि
मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच फौजी चाचा और रीवा इकाई के जिला अध्यक्ष से भी आग्रह है, आप भी कृपया। जय। हमारे बीच स्वयं भारत माता विराजमान हो चुकी है वाहन में। हल्का सा हिला दीजिएगा बस, ऐसा हल्की है। अब कृपया मैं संगठन के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि मुख्य अतिथि जी को यथास्थान के मंच पर विराजमान है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए था, लेकिन उन्होंने बोला ऐसा क्या है जो नहीं कर सकते हो। मैं और हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। ये जोश देखते ही बनता है। ये यात्रा शहीदों को याद करते हुए
सैनिक संगठन के तिरंगा यात्रा का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया है। और अखिलेश श्रीवास्तव जी की तरफ से हमारी इस विशाल तिरंगा यात्रा का स्वागत, वंदन और अभिनंदन किया जा रहा है। आप सभी का इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी से आग्रह है कि आप भोजन कर कर ही जाएं। आपका श्रम बड़ा कीमती है, टाइम बहुत कीमती है, आपने बहुत अच्छा समय दिया है। 1 घंटे का ये सारा प्रोग्राम है। आयोजन किया गया था, बहुत ही कम समय पर हम सब लोगों ने यह निर्णय लिया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सबको संदेशा भेजा गया। सर्वप्रथम हम सैनिक जीवन जीते हैं तो अपने कर्तव्य को पाने के लिए कसम खाते हैं कि हवा के उसका सीधा उदाहरण आज के इस यात्रा में देखने को हमें मिला। आप सबका हुजूम देख करके स्वयं इंद्र भगवान हम सबको आशीर्वाद स्वरूप जल छिड़क करके कुछ समय के लिए हमारे बीच में दिखाई दिए। उसके बावजूद ये तिरंगा यात्रा निरंतर चलती रही। उन्हें समस्त परिवार जिलों का यहाँ विराजमान है। पूर्व सैनिक संगठन रीवा से हमारे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए। हमारे बीच जिस तरह से इन हमारे परिवार के सदस्य आप सबकी जितने शब्दों के माध्यम से मैं बड़ाई करूं, मेरे लिए एक एक कण आपके लिए। आप सब लोगों ने इस तपती धूप में जिस तरह से एकता का परिचय दिखाया है वो काबिले तारीफ है। समय आ चुका है बंधुओं, जिले के हर एक इकाई से यहाँ पर हमारे पास पूर्व सैनिक संगठन के इस तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सब ने अपनी सहभागिता दिखाई है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए आप सबके साथ की जरूरत पड़ती है। संगठन 365 दिन आपके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे कोई भी कार्यक्रम होते हैं, आप निष्ठा से आइए, अपना 1 दिन का समय दीजिए। आप सब लोग जिस तरह से गाड़ी का इंजन गर्म हो चुका है, निश्चित तौर पर आपका भी इंजन गर्म है। कोने में ये व्यवस्था गेट के बाहर की गई है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानित वरिष्ठ पूर्व सदस्यों के प्रति हमारे सम्मान बिल्कुल। तालियां हो जाएं। हंसाना भी जरूरी है, हमें हंसना जरूरी है, हंसाना भी जरूरी है। मिली जो प्यार की दौलत लुटाना भी जरूरी है, मिली जो प्यार की दौलत लुटाना भी जरूरी है। और वतन पर आँच अगर आए तो चुप रहना नहीं तारक। वतन पर आँच अगर आए तो चुप रहना नहीं तारक। उठा बंदूक दुश्मन पर चलाना भी जरूरी है, उठा बंदूक दुश्मन पर चलाना भी जरूरी है। ऐसी ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे पूरे सैनिक भाई यहाँ पर विराजमान हैं। मैं एक बार है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से, मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से, मुझको है फक्र कहता हूँ दिल की जुबान से। मेरा वतन निराला है सारे जहान से, मेरा वतन निराला है सारे जहान से, मेरा वतन निराला है सारे जहान से। और सुनिएगा कि बिस्मिल सुभाष राज भगत, मीरा की राम श्याम की गौतम की ये धरा,
कि मीरा की राम श्याम की गौतम की यह धरा, कि मीरा की राम श्याम की गौतम की यह धरा, प्रतिपल प्रदीप्तमान है गीता कुरान से, प्रतिपल प्रदीप्तमान है गीता कुरान से। और सुनिएगा कि भारत का भाल नित्य सजाने को सिपाही, भारत का भाल नित्य सजाने को सिपाही, कि भारत का भाल नित्य सजाने को सिपाही, तारे भी लाते तोड़ के वो आसमान से, तारे भी लाते तोड़ के वो आसमान से, मेरा वतन निराला है सारे जहां। हमारे यहाँ पर इस सभागार में पूर्व सैनिकों के बीच में एक राष्ट्रीय कवि विराजमान हैं, जिनके नाम परिचय के मोहताज नहीं है। अभी हाल ही में उनकी एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, हम सब उसके साक्षी रहे हुए हैं। आदरणीय रमेश सिंह दादा यहाँ पर विराजमान है जाखी। अभी आप उनकी भी कविताएं सुनेंगे। इसके पहले कुछ सुनाने का और मुझे आदेश हुआ है, कुछ पंक्तियाँ और सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार उस रचनाकार के लिए आप लोगों की जोरदार तालियां हो जाएं, जो हम सैनिकों के बीच में विराजमान है, जिनकी अभी पुस्तक हिंदुस्तान को समर्पित की गई है। गजल कहने का मैं भी शौक रखता हूँ, वतन के वास्ते मरने का मैं भी शौक रखता हूँ, वतन के वास्ते मरने का मैं भी शौक रखता हूँ। कलम बंदूक दोनों हाथ में ले जंग में तारक, कि कलम बंदूक मिलकर जाना है। और इसी बीच हमारे देश के मुख्य अतिथि और एक अलौकिकता का प्रतीक है। भारत धर्म दर्शन की बात करें तो भारत धर्म दर्शन लोग जिनका लहू देश के काम प्रिपेयर हो जाए रेस के लिए, हमारे सहयोग के लिए हमारे बीच एनसीसी कैडेट मौजूद। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अगली कड़ी में हम सबके वरिष्ठ आप आए और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। श्री हमारे संरक्षक सदस्य। और इधर से अगला कार्यक्रम जो हम लोगों का है भारत माता का स्वागत, जिसके लिए आज हम सब लोग जो हमारी आन बान और शान हम अपनी मातृभूमि का एक प्रतीकात्मक मानते हुए से अगर मैं मन से बात करूं तो मेरे दाहिनी तरफ 5 स्वागत की अगली कड़ी में भारत माता की बहुत महोदय, सबका संगठन के पदाधिकारी सहयोगी, हमारे संगठन के ऊर्जावान सदस्य सेन जी, ऊपर धारा उसके बाद भी अपने प्राणों को हमारे संगठन के ऊर्जावान अध्यक्ष श्री बोलिए भारत माता की। आज इस सैनिक संगठन के तत्वाधान में
आयोजित की गई है के प्रथम नागरिक योगेश ताम्रकार जी, महापौर सतना, जिनके पास यह सूचना गई कि पूर्व सैनिक संगठन सतना विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है, वो स्वयं चल करके हमारे पास सहजता से स्वीकार किए और आज अपने कीमती समय दिया। समस्त पूर्व सैनिक संगठन के तरफ से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना के परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय श्री सुनील सिंह परिहार जी, उपाध्यक्ष जी संजय तिवारी जी, सचिव मनोज कुशवाहा जी एवं सभा स्थल पर विराजमान हमारे सभी परम सम्मानीय पूर्व सैनिक, मैं सभी को शीर्ष नमन करता हूँ। शीर्ष नमन करके आप सभी का आदर, स्वागत, वंदन करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। पूर्व सैनिक संगठन जिला सतना द्वारा आयोजित इस तिरंगा यात्रा के इस कार्यक्रम में यहाँ पर अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह परिहार जी, यहाँ मंच पर विराजमान विशिष्ट अतिथि, समाज सेवा के पर्याय बन चुके और पूर्व सैनिकों के नाम पर जो उनके मन में एक भाव है, उसके कारण से उनकी आपने तारीफ सुनी कि वो परामर्श शुल्क में 50%, किसी ने कहा होगा नहीं कहा होगा मुझे नहीं लगता, उनके मन में ये भाव आए तो 50% छूट देने का जो निर्णय लिया, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, हम सबके श्रद्धा के केंद्र परम आदरणीय श्री रविभान सिंह जी, मंच पर आदरणीय श्री सचिव मनोज कुशवाहा जी, श्री संजय तिवारी जी, आदरणीय श्री सुरेश प्रताप सिंह जी जाखी जी, आदरणीय पीटी सिंह साहब मेहती, पीडी सिंह परिहार जी, सत्यपाल सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री अमोल सिंह जी, श्री दयानंद तिवारी जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी, यहाँ पर विराजमान वो मातृशक्ति जिन्होंने, मुझे लगता है कि सैनिक ने जो कष्ट सहा है इस देश के लिए, उससे कम कष्ट नहीं, उससे ज़्यादा कष्ट सहा है। ऐसे हमारे मंच पर विराजमान हमारी वीरांगनाएं, माताएं, बहनें और यहाँ पर विराजमान सभी हमारे पूर्व सैनिक सभी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप लोगों ने साल 1.5 साल पहले मुझसे एक अपेक्षा की थी कि शहीदों के लिए कोई एक ऐसा निश्चित सुनिश्चित स्थान होना चाहिए। हमारे सुनील जी हमको याद दिला रहे दूर से बैठकर, कुछ नहीं भूलता सुनील जी। शासकीय प्रक्रिया इतनी कठिन और जटिल है कि उसको पूरा करने में समय लगता है। नहीं होगा मैं कभी ना वाला तो मेरे शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं। होगा, 100% होगा। और एक ऐसा पवित्र स्थान सतना के इसी नगर निगम में बहुत जल्द चिन्हित कर लिया गया है। आप सबको मैं बता भी चुका हूं कि हमारा जो हवाई पट्टी के पास अमृत पार्क है, वहां पर जिन्होंने सन 1962 में युद्ध में 4 परिवार शहीद हुए हैं, जो मेरे को जानकारी प्राप्त हुई, 62 की बात कर रहा हूँ, कारगिल और उसके बाद की नहीं कर रहा हूँ। उन 4 शहीदों के नाम पर वहाँ शिलालेख लगा हुआ है, ग्रेनाइट के पत्थर में उनका नाम अंकित है। पिछले साल माननीय मोदी जी ने यह बात कही थी, ये भी बता दूं मैं, कोई नगर निगम सतना ने ये निर्णय नहीं लिया। हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा कि ऐसे सैनिक जिन्होंने 1962 की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है, उन सबके चित्र, उन सबका नाम ससम्मान और किस साल किस युद्ध में वो शहीद हुए, उनका नाम होना चाहिए। अब मोदी जी ने शुरुआत कर दी है, अब बारी हमारी और आपकी है। इस आपका अपने आप सलूट करने का मन करेगा। और जैसा मैं कह रहा हूं, मैं कई बार कह चुका हूं, कई मंचों से कह चुका हूं कि मैं उस स्थान को, पवित्र स्थान को बनाने का संकल्प ले चुका हूं।
उस संकल्प पूरा करने में समय भले थोड़ा लग जाए, लेकिन उस संकल्प पूरा जरूर होगा। और आप जब वहाँ पर जाएंगे, जिस प्रकार की मेरी कल्पना है, जब मैं उसे पूर्ण करूँगा तो आप भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मुझे ये कहा गया है, पूर्व सैनिक संगठन और अन्य 1-2 संगठन के लोगों ने मुझसे कहा है, आप बना कर दीजिए, प्रत्येक दिन सुबह झंडारोहण और शाम को ध्वजावतरण की व्यवस्था पूर्व सैनिकों के द्वारा प्रत्येक दिन की जाएगी। और मैं आपको कह रहा हूँ, जिस दिन ये हो गया का मतलब समय लगेगा, होना तो सुनिश्चित है। जिस दिन ये हो गया तो लोग बाग सतना में अगर वेंकटेश मंदिर देखने आएंगे, सतना में अगर चित्रकूट जाएंगे, सतना में मैहर माता के दर्शन करने जाएंगे, तो इस पवित्र स्थान को भी नमन करने हर व्यक्ति जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपने बुलाया, सम्मान दिया, पर माल्यार्पण द्वारा स्वागत नहीं करेंगे। ये हमारे सतना शहर के प्रमुख, हम सबको भी उसमें भागीदार बनाने का निर्णय लिया है, तो संगठन आपके साथ जरूर खड़ा रहेगा। और ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय हम सब के बीच दिया और बहुत सारी चीजें जो सैनिकों के हित की थी। और एक एनसीसी कैडेट्स की जो ड्रिल प्रैक्टिस हम सब ने देखी, वो काफ़ी उत्साहवर्धक थी। वाकई ये लग रहा है कि AKS यूनिवर्सिटी का जो यूसीसी एनसीसी का कार्यक्रम है, वो बेहतर प्रशिक्षकों के हाथ में है। और सबसे खुशी की बात है, वाकई जब ऐसा कार्यक्रम होता है तो निस्संदेह कहीं ना कहीं नाम जुड़ा ही रहता है। और इनके जो प्रशिक्षक हैं वो भी हमारे पूर्व सैनिक साथी ही हैं, क्योंकि ऐसी कला वाकई देखने में लगती थी। जो ड्रिल बता रही थी कि कहीं ना कहीं फौज की जो ड्रिल है वो उसकी अंश झलक रही, वो बता रही। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हम यहाँ चैन की सांस लेते हैं, रातों की नींद लेते हैं, वो सैनिकों के कारण लेते हैं। हो गई शहर की गलियां, झांसी की रानी और महान वीरांगना अवंतीबाई 3 का रोल निभाया, जिनमें से 2 बच्चियां हमारे संगठन पे थी जो झांसी की रानी के रोल में है। वो हमारे संरक्षक सदस्य श्री PD सिंह जी की लाडली बेटियां हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेहनत किया और एक अच्छा एक पेरेंट्स की भूमिका निभाई और अपनी बिटिया को यहाँ तक लाए। ये हम सब के लिए बिल्कुल गर्व की बात है। जो शहीद हुए हैं उनकी सरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाथ लगा लिया नहीं बना तो देख रहा जल्दी लाइट आ रही है सारी। अरे वहाँ गई मोबाइल है प्रशांत भैया। जय जी कैसे करते चल और एक